ठीक है ना। वेलकम बैक क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लोटस एकेडमी एंड आई एम सौरभ सिंह, योर मैथ्स टीचर। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने इसकी पहले वाली क्लास आपको क्या कराई थी, रिवीजन कराया था। मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम का दौर चल रहा है, इस वजह से रिवीजन इज मस्ट कंपलसरी। आप सब पढ़ते ही जाएंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया है, रिवीजन की क्लासेस करी है, जिससे कि आपका एग्जाम तक का सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि उतना लेवल का आपका पूरा हो जाए। ठीक है, और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक से। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने छोड़ा था वो भी आज होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर से, जिसमें सबसे पहली जो बात आती है वो किसकी आती है, डिग्री की। डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो जैसे अगर हम डिग्री को डिफाइन करेंगे, चिपक गया है यार, बंद कर रहा हूं, चिपक, ठीक है। तो जैसे हम डिग्री को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। अच्छा, अब डिग्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अगर हमारी डिग्री 1 रहती है किसी भी पॉलिनोमियल की, अगर हमारी डिग्री 1 होती है तो हम क्या कहते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री हमारी 2 होती है तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री हमारी 3 होती है तो क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री हमारी 4 होती है तो हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें हमको डिग्री निकालना है। तो अगर आप सबसे पहला देखेंगे, यहाँ x की पावर क्या है, 1, तो डिग्री 1। इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, यानी डिग्री 4। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 7, यानी डिग्री 7। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है, कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और दूसरी चीज है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो ये तो हो गई डिग्री की बात, और डिग्री से रिलेटेड आपने क्या किया, क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर सिंपली आपको अगर मैं कोफिशिएंट के बारे में समझाऊं, तो कोफिशिएंट की, जैसे एक्स स्क्वायर बोला, मैं किसी भी चीज का आपसे कोफिशिएंट बोलता हूं तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वही क्या हो जाता है, उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1। अगर मैं आपसे एक्स का पूछूंगा, 1। अच्छा, यहाँ को लेकिन हमने पूछा किसका है, एक्स स्क्वायर का। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, -1। अगर एक्स क्यूब का पूछेंगे तो 1। तीसरा देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, π/2। अगर एक्स का पूछेंगे तो 1। चौथा देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर तो मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम एक्स का पूछते तो √2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। एक्चुअली में फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जीएक्स को जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं, तो जो जीएक्स की वैल्यू आती है उसी को हम पुट करते हैं किसमें, पीएक्स में। अगर पीएक्स हमारा जीरो आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, जीएक्स हमारा फैक्टर होता है, और अगर जीरो के बराबर नहीं होता इसका मतलब क्या होता है कि जीएक्स हमारा फैक्टर नहीं है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला सवाल में हमको जीएक्स दिया गया है कितना, x प्लस वन। इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो x प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा और x बराबर माइनस वन हो जाएगा। अब अगर हम x की जगह पर माइनस वन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा टू माइनस वन प्लस वन और प्लस टू माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा माइनस वन प्लस वन। इसका मतलब ये हमारा जीरो हो गया। जब जीरो हो जाता है इसका क्या मतलब होता है कि जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे में आप देखिएगा क्या है, दूसरे में हमको जीएक्स दिया गया कितना, x प्लस टू। तो सबसे पहली चीज हमने आपको क्या बताई थी, हम जीएक्स को क्या करेंगे, x प्लस टू दिया है इसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो अगर x प्लस टू हमारा जीरो है तो यहां से x बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस टू आ गया। अब इसी की वैल्यू हम किस में रखेंगे, px में रखेंगे। तो px हमको कितना दिया गया था, px हमको दिया गया था एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, माइनस टू रखते हैं, देखते हैं माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस एट प्लस थ्री फोर माइनस सिक्स प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस फाइव, और ये हो जाएगा हमारा माइनस थर्टीन प्लस ट्वेल्व, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस वन। अच्छा, ये आना चाहिए जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि जीएक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। क्लियर है? अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में सबसे पहली बात जीएक्स को जीरो कर दीजिए। तो जीएक्स को अगर हमने जीरो किया इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस थ्री को हमने जीरो के बराबर किया, x बराबर हमारा थ्री आ गया। हम अब पी एक्स में क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे। तो पी एक्स हमको क्या गिवन है, ये गिवन है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। अब हम थ्री रखते हैं तो पी थ्री क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थ्री का क्यूब माइनस फोर थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। थ्री का क्यूब हमारा हो गया 27 माइनस फोर, ये हो गया 9 प्लस 9, ये हो गया हमारा 27 माइनस 36 प्लस 9, ये हो गया हमारा कितना 27 माइनस 27, ये हो गया हमारा जीरो। और जीरो होता है इसका क्या मतलब होता है कि जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का सबसे अच्छा तरीका हमने आपको क्या बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसी के हेल्प से हमको मिडिल टर्म बनाना रहता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जो गिवन है, ये है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। हमने क्या कहा, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वन जा 12 हो जाएगा। 12 से 7 कैसे बनेगा, 4 3 जा 12 होता है, माइनस 4 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 7 होता है। तो अगर आप करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, तो अगर यहां से हमने 4x कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लिया हमने तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x माइनस 1। अब दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया 3x माइनस 1, बचा क्या हमारे पास 4x माइनस 1। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है,
2x² प्लस 7x प्लस 3। इसको भी सेम उसी तरीके से करते हैं। कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। जब ये 6 हो गया तो हमने 6 + 1 7 होता है और 6 1 जा 6 होता है। तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 कर दिया। अगर हमने यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया और प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया। दोनों में से कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया और ये हमारा 2x प्लस 1 आ गया। तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमको क्या गिवन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अगर हमने कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा 36 आएगा। प्लीज माइनस मत ध्यान दीजिएगा, हमको 36 की हेल्प से क्या बनाना रहता है 5 बना रहता है। आप जानते हो कि 9 4 जा 36 होता है और अगर 9 - 4 करोगे तो प्लस 5 आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये है 6x² माइनस प्लस 5x माइनस 6। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अगर हमने 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा 2x प्लस 3 और हमने अगर -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3। बचेगा क्या हमारा 3x माइनस 2। क्लियर है? अब चौथा देखिए, यहीं पे लिख देता हूं। चौथा हमको गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4। 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। 12 से हमको क्या बनाना है -1। तो अगर हम -4 प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 और अगर हमने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4 नहीं -4x प्लस 3x करेंगे तब -x आएगा। तो ये और अगर हमने +1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4। ये हो गया हमारा क्या x प्लस 1 और ये हो गया हमारा कितना 3x माइनस 4। देखिए चारों सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको फैक्टराइज करना है। इसको आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है x² प्लस xy प्लस y²। तो आपको ये पता होना चाहिए x² प्लस xy प्लस y²। ये देखिए ध्यान दीजिएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अब आ गई है तो इस वजह से आपको याद होना चाहिए कि x² प्लस xy प्लस y² किस आइडेंटिटी में आता था हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर में आता था, जो कि हमारा क्या होता था x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा क्या होता था x² प्लस y² प्लस 2xy या फिर x² प्लस 2xy प्लस y²। तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो ये होता है हमारा क्या कि 9x² प्लस 6xy प्लस y²। आप जानते हो क्या जानते हो कि 9x² होता है 3x का होल स्क्वायर और ये हमारा कितना होता है ये होता है हमारा y का होल स्क्वायर और बीच में हमारा 2ab है, यानी कि बीच में हमारा क्या है 2 है 3x है और y है। आप चेक कर सकते हो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। क्योंकि हमको फैक्टराइज करना था तो आंसर हमारा हो जाएगा 3x प्लस y और 3x प्लस y। क्लियर? दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा y का होल स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा y। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या 3x प्लस y और ये भी हमारा हो जाएगा क्या 3x प्लस y। क्लियर? अब तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसमें आप देखिएगा ये आपको a² माइनस ab यानी कि ये किस में आता है ये हमारा माइनस किस में आता है a माइनस b का होल स्क्वायर में आता है। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर और ये लास्ट में प्लस लिखा है मतलब ये प्लस b² है हमारा। तो हमको बीच में क्या मिलेगा -2ab यानी -2 2y और 1। देखिए -4y आ गया, इसका मतलब ये क्या है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि फैक्टराइज करना था तो आंसर होगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन हम अपना फैक्टराइज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है x² माइनस y² अपॉन 100। इसके लिए भी आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए a² माइनस
बी स्क्वायर की, जो कि हमने क्या बताया था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो ये एक्स का होल स्क्वायर है, और इसको ध्यान दोगे तो वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर है। ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमको इसको सॉल्व करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमने आपको सबसे पहली चीज जो बताई थी वो ये बताई थी, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमेशा आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करना है। जहां पे माइनस वाला टर्म आएगा उसको माइनस से इवेल्युएट कर दीजिएगा। तो जैसे सबसे पहले आप देखोगे तो आपको दिया है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि 4z और x। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx। क्लियर है। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या दिया है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c और a हो गया। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो गया, 4 हो गया, तो माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx हो गया। ठीक है। अच्छा अब हम तीसरी देखते हैं, तीसरी आइडेंटिटी क्या है। तीसरा हमको दिया है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। फॉर्मूला सेम रहेगा, जहां प्लस ए था वहां आप क्या कर दोगे, माइनस से कर दोगे। तो इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4 3 जा माइनस 12xy 6 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12yz और 2 2 जा 4 2 जा माइनस 8zx। ये हमारा थर्ड हो गया। और यही हम फोर्थ देखेंगे अपना। तो फोर्थ हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा a माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस क्यों होगा, ये तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और इंटू माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 42ab और 7 2 जा 14bc और प्लस प्लस क्यों, ये भी माइनस होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी माइनस 6ca। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज कराना है, ध्यान दीजिएगा। किस फॉर्म में है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, किस में आता है, a प्लस बी के
होल क्यूब में और a माइनस बी के होल क्यूब में। अगर आप आइडेंटिटी देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब की बात करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब आप इसको कंपेयर करिए तो जब सबसे पहले क्वेश्चन की हम आपसे बात करते हैं तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a का क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारा b का क्यूब प्लस, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया 3a² यानी 2a का स्क्वायर 3a² b प्लस 3ab²। देखिए इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब। फैक्टराइज करना तो इसी आंसर क्या होगा 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b। दूसरा देखिए दूसरा हमारा क्या 8a क्यूब, ये क्या होगा 2a का क्यूब माइनस ये क्या होगा b का क्यूब। इसका मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया -3, ये हो जाएगा a² b। चेक करिए 4 3 से 12a² भी है और प्लस 3ab² मतलब 3 2 जा 6ab²। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2a माइनस b का होल क्यूब। ये क्या होगा हमारा 2a माइनस b 2a माइनस b और 2a माइनस b। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 27 आप जानते हो 3 का क्यूब और 125a क्यूब होता है 5a का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। आखिरी के दो टर्म को क्रॉस चेक कर लीजिए 9 3 27 और 27 5 135 यानी -135 एकदम बिल्कुल सही है। फिर 25 9 225a² ये भी सही है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये हमारा होता है 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और ये होता है हमारा 3 माइनस 5a। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा ये तो प्रूविंग है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी मैंने बताई थी, तो जल्दी से प्रूविंग देख लेते हैं। ये हमको एनसीईआरटी में भी दी हुई है, इसकी प्रूविंग एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहला वाला अगर हम प्रूफ करते हैं तो पहला वाला हमको क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और x² माइनस एक्स वाई प्लस y²। ध्यान दीजिएगा अगर आप सबसे पहले x प्लस वाई का होल क्यूब निकालोगे तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था पिछले वाली स्लाइड में कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस y। एक्चुअली पिछली स्लाइड में मैंने इसी को एक्सपेंड करके लिख दिया था, तभी ये 3x² y प्लस 3xy² हो गया था। अच्छा यहां से अगर आप इसकी वैल्यू दिखाओगे तो ये जो प्लस वाला टर्म है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अगर हम इसको करेंगे तो ये x प्लस वाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई और a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3xy। ये हो जाएगा हमारा क्या x प्लस वाई और x² प्लस y² माइनस xy। ठीक है। दूसरा देखते हैं, सिमिलर है बस माइनस का अंतर है। दूसरा प्रूव हमें करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। इसको ध्यान दीजिएगा अगर हम आपसे बात करते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब तो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। इसकी वैल्यू निकालनी, ये पूरा माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई।
x माइनस वाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये हो गया हमारा x माइनस वाई और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy, यानी -2 + 3 + 1 होता है। ये हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। क्लियर है? अच्छा, अगले स्लाइड पे चलते हैं। फैक्टराइज करना है हमको। सबसे पहला हमको क्या दिया है, 27y³ ये होता है हमारा 3y का होल क्यूब और प्लस 5z का होल क्यूब। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया हमारा a³ प्लस b³ के फॉर्म में। क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab, यानी -5 3 15yz प्लस 25z स्क्वायर। जो आइडेंटिटीज पीछे प्रूफ कराई हैं उसी के बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। और सेकंड हमारा क्या है, 64m³ माइनस 343n³। ये होता है हमारा क्या, 4m का होल क्यूब और माइनस ये होता है हमारा क्या, 7n का होल क्यूब। ये a³ माइनस b³ क्या होगा, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab, यानी 7 4 जा 28mn प्लस 49n स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम अपने चलते हैं। अच्छा, ये हमारी सबसे बड़ी प्रूविंग है इस चैप्टर की और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक कंडीशन भी है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 प्रूव डेट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy बराबर -3xyz बराबर 0 या फिर x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। तो बहुत ही ध्यान से इस प्रूविंग को देखिएगा सब लोग। ये है हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अच्छा, सबसे पहले हम दो फॉर्मूले की बात करते हैं। एक हमने निकाला था किससे, x प्लस वाई के होल क्यूब से, जो कि हमको क्या दिया था, ये दिया था x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस y। अगर पहला फॉर्मूला आप यहां से निकालोगे x³ प्लस y³ से तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस y। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला हमारा x³ प्लस y³ का क्या था, जो हमने प्रूफ कराया था, ये था हमारा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा दूसरा था। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं, फिर कौन सा लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। तो x³ प्लस y³ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस z³ को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई और माइनस 3xyz। इसको हम a³ मान लेते हैं, इसको b³ मान लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा a प्लस b और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab। तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर और माइनस 3xy अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस z बच गया। क्लियर है? अब इस पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस z और ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, या इसको yz लिख लीजिए क्योंकि आइडेंटिटी में आपको दिक्कत ना हो, और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 3xy और कॉमन 3xy और कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या कॉमन लेना है, x प्लस वाई प्लस z कॉमन लेना है। तो ये अगर आप पूरी इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस z कॉमन लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2xy माइनस 3xy माइनस xy हो गया। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस
जेड एक्स। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है। आपको याद होगा मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, फिर मैंने सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि इसको 2 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। फिर एक चीज बताइएगा हमको कि अगर 2x² आया तो कहां से आया? जब ये होगा x² प्लस x², 2y² आया तो कहां से आया? ये होगा हमारा y² प्लस y²। सिमिलरली 2z² हमारा कहां से आया? ये होगा हमारा z² प्लस z²। वैल्यू रखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, और इसको हमने लिख दिया x² प्लस x² प्लस y² प्लस y² प्लस z² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर है? इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। देखिए x² प्लस y² माइनस 2xy क्या होता है? x माइनस वाई का स्क्वायर, और y² प्लस z² माइनस 2yz क्या होता है? y माइनस z का होल स्क्वायर। z² प्लस x² माइनस 2zx क्या होता है? हमारा z माइनस x का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्लियर है? ये आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई? प्रूव हो गई। अच्छा, इसी की एक कंडीशन और है जो हमको एनसीईआरटी में प्रूविंग के लिए पूछी गई है, तो चलिए हम आपको लास्ट में बताते हैं। अच्छा, ये एरिया दिया है, हमको बताना है पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगी, पॉसिबल लेंथ क्या होगी, पॉसिबल ब्रेड्थ क्या होगी। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है क्या? L इंटू बी। अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करोगे तो एरिया आपका दिया है -35a प्लस 12 इंटू 25 करोगे तो 300 आएगा। ठीक है, 300 से आपको क्या बनाना है? 35 बनाना है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा 35y² और प्लस 13y माइनस 12। इसको भी, अच्छा, ये भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है, ये भी आपको क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है। अगर आप जो है 35 इंटू 12 करोगे तो ये 420 आएगा हमारा। 420 से हमको क्या बनाना है? 13 बनाना है। ये बताइए, अगर आप 28 इंटू 15 करोगे तो आपका 420 आएगा, और 28 माइनस 15 करोगे तो आपका 13 आ जाएगा। सिमिलरली 25 इंटू 12 करोगे, उसके बाद आपको जो भी फैक्टर आएगा उससे हमको क्या बनाना रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं। 2 फैक्टर्स आते हैं, एक इधर आता है एक इधर आता है, ठीक है, और सिमिलरली 2 फैक्टर्स इसमें भी आते हैं। तो आप ये बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा? जो रहेगा पॉसिबल लेंथ हो जाएगा, ये पॉसिबल ब्रेड्थ हो जाएगा। ये हमारा पॉसिबल लेंथ रहेगा, ये हमारा पॉसिबल ब्रेड्थ रहेगा। ये हम अगले क्लास में सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं और ये आपको होमवर्क देते हैं। प्लीज इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब से हमें आपको एक कंडीशन बता देते हैं जो हमसे छूट गई है। वो कंडीशन क्या थी हमारी? कंडीशन थी हमारी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमको प्रूफ करना रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। अब इसमें 2 चीज हमारी आती है। सबसे पहले हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस ऑफ bc माइनस ऑफ c। अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपने इसको 0 कर दिया तो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। और इसी का हमने आपको एक और तरीका बताया था, अगर आपको याद होगा तो। चलिए हम फिर से बता देते हैं। वो तरीका हमारा क्या था? हमने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी b प्लस सी की वैल्यू निकालोगे तो माइनस a आएगा। फिर हमने आपको क्या बताया गया था? फिर क्यूबिंग करेंगे बोथ द साइड्स, तो क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? देखिए b प्लस सी का होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस a का
क्यूब, ये होता है हमारा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए का क्यूब। अच्छा, ये देखिएगा हमारा ये हो गया बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये बी प्लस सी यहाँ पे क्या है, माइनस ए है, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस ए, तो ये हो जाएगा -3abc बराबर माइनस ए क्यूब, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये भी हमको एनसीईआरटी में प्रूविंग के लिए दिएगा है, ठीक है। आपको दोनों में से जो भी सुटेबल लगेगा आप उसको कर लीजिएगा, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और पूरा इस जितना भी रिवीजन चल रहा है प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए, और पूरा अच्छे से आप लोग रिवाइज करके एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में करिए, जिससे आप ही को मदद मिलेगी। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, आपके लिए ही ये फिर से रिकॉल किया जा रहा है। और प्लीज जो होमवर्क दिया गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।